बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लेक्चर नंबर 13 में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम क्लास कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और फिर उनकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर होंगे और फिर लास्ट में हम डिस्ट्रक्टर को देखेंगे कि डिस्ट्रक्टर हमारे किस काम आते हैं। तो यहाँ पे एक बेसिक सी क्लास बनाई है, बेसिक क्लास का स्ट्रक्चर बनाया क्लास एरिया नाम से। अब हम जो है वो इसके पहले डाटा मेंबर्स डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास दो डाटा मेंबर्स हैं। सबसे पहले हम एक्सेस स्पेसिफायर लिखेंगे। एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट। तो ये जो डाटा मेंबर्स होंगे हमारे, ये सारे के सारे जो है वो इस क्लास के अंदर ही एक्सेस किए जा सकेंगे। तो उसमें हमारे पास दो डाटा मेंबर्स हैं। सबसे पहला जो डाटा मेंबर है वो उसको हाइट कहेंगे और दूसरा डाटा जो मेंबर जो है वो उसको ब्रेथ कहेंगे। ओके, ठीक है। फिर हम जो है वो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को यूज़ करते हुए, जो कि आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल होते हैं, सेम क्लास नेम से एक फंक्शन लिखेंगे। अब यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं लिखी, तो जस्ट क्या यूज़ किया हुआ है, क्लास का नाम है, उसके बाद पैरेंथेसिस है और फिर कर्ली ब्रेसेस उसकी बॉडी बनाई गई है। तो इसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्टर किस काम आते हैं? रन टाइम के ऊपर जब आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, तो आपके जो डाटा मेंबर्स होते हैं, जैसे हाइट और ब्रेथ है, इनको आप वैल्यूज़ असाइन करवाना चाह रहे हैं रन टाइम के ऊपर, या आपके पास कोई पॉइंटर है, लाइक यहाँ पे आपके पास एक पॉइंटर है ऑफ इंटीजर टाइप का, आप इसको रन टाइम के ऊपर मेमोरी एलोकेट करना चाह रहे हैं। जो कंस्ट्रक्टर है हमारे, वो हमें हेल्प आउट करते हैं कि हम रन टाइम के ऊपर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त इनको मेमोरीज जो है वो एलोकेट कर सकें, या इनको वैल्यूज़ जो हैं वो अपने डाटा मेंबर्स को असाइन करवा सकें। तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जब आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रन होता है, एग्जीक्यूट होता है। इसकी एग्जांपल में देखते हैं, सी आउट आई एम अ डिफ़ॉल्ट आई एम अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो अब हम अपने मेन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्लास का नाम यूज़ करना होता है और उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता है, लाइक ए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, अभी तक हमने जो है कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं, अपने ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है आई एम अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो जब भी आपका जो मेन फंक्शन के अंदर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे या किसी भी जगह पे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, मतलब वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। इसी तरह जैसे आपने मैसेज दिखाया है, इसी तरह आप अपने पॉइंटर को जो है वो नई वैल्यूज़ असाइन, मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू का कीवर्ड आपके लिए नया होगा। न्यू का कीवर्ड जो है वो हमें रन टाइम के ऊपर मेमोरी एलोकेशन की फैसिलिटी देता है कि आप रन टाइम के ऊपर जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो आप मेमोरी में अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, नई मेमोरी एलोकेट करवा सकते हैं। अब इस कंस्ट्रक्टर को जो है वो आउटसाइड की क्लास भी लिखा जा सकता है, या किसी भी मेथड को जो आपकी क्लास का इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनको आप आउटसाइड की क्लास भी लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पे सबसे पहले आप क्लास का नाम लिखेंगे, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जिसको आप टू टाइम कॉलन भी कहते हैं, टू टाइम कॉलन लिखेंगे। उसके बाद आप अपने फंक्शन का नाम, लाइक यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर का नाम और फिर उसकी बॉडी बना देंगे, लाइक यहाँ पे इसी तरह। तो जो चीज़ हमने क्लास के अंदर लिखनी थी वो अब जो है वो क्लास के बाहर लिखी है, लेकिन अब आपकी क्लास को कैसे पता चलेगा या आपके ऑब्जेक्ट को कैसे पता चलेगा वो जो आउटसाइड द क्लास फंक्शन डिफाइन किया हुआ है वो इस क्लास का हिस्सा है या नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप प्रोटोटाइप लिखते हैं। प्रोटोटाइप मीन्स जो क्लास के बाहर फंक्शन लिखा है सेम उसकी तस्वीर उठाते हैं, मतलब उसका हेड उठाते हैं और एंड पे जो है वो उसके सेमी कॉलन लगा देते हैं। तो एंड पे उसको सेमी कॉलन लगा देते हैं, तो आपका जो है वो प्रोटोटाइप बन जाती है। तो इन सिंपल आपका ये जो फंक्शन है, ये जो मेथड है, ये कंस्ट्रक्टर जो है, ये आपका आउटसाइड द क्लास डिफाइन किया हुआ है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
सेम रिजल्ट्स आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इस तरह आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करते हुए आउटसाइड द क्लास भी डेफिनेशंस अपने फंक्शंस की लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर आप जो है वो अपने डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करवा सकते हैं या रन टाइम के ऊपर उसको पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, और वो रन टाइम के ऊपर जो है वो पैरामीटर्स जो हैं वो वैल्यूज़ को साइन करवा दिए जाते हैं। तो इन सिंपल अभी तक जो है वो हमने अपने हाइट और ब्रेथ को जो है वो वैल्यूज़ असाइन नहीं करवाई जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से मुराद क्या है, आप रन टाइम के ऊपर पैरामीटर्स पास करेंगे और वो पैरामीटर्स जो हैं वो आपके इंटरनल पार्ट्स के अंदर जो डाटा मेंबर्स होंगे उनकी वैल्यूज असाइन करवाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। लाइक यहाँ पे हाइट इज इक्वल टू एच और ब्रेथ इज इक्वल टू बी। तो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आप उसके साथ वैल्यूज़ पास करेंगे जो एच के अंदर कॉपी होगी, और वो एच जो वैल्यू लेके आएगा वो हाइट को असाइन करवा दी जाएगी, और बी के पास जो वैल्यू होगी वो आप ब्रेथ को असाइन करवा देंगे। अब यहाँ पे हम अगर एग्जीक्यूट करें तो अभी तक हमें जो है वो मिल रहा है आई एम अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब क्योंकि हम पैरामीटर्स पास नहीं कर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त, तो इसलिए हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब अगर आप ए के साथ पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज़ लिख सकते हैं लाइक 25 एंड 600, तो यहाँ पे क्या होगा, 25 जो है वो आपके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एच के अंदर 25 वैल्यू जो है वो एच के अंदर कॉपी होगी, और फिर वो एच जो है वो हाइट को असाइन करवा दिया जाएगा, और इसी तरह जो 600 है वो बी को वैल्यू कॉपी होगी और बी जो है वो उसको ब्रेथ को असाइन करवा देगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं आई एम अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो ये जो है वो आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो स्क्रीन पे आपके लिखा हुआ है आई एम अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। मतलब क्या है कि जब हम वैल्यूज़ पास करेंगे ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो रहा है और साथ साथ वो वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे वेरिएबल डाटा मेंबर्स को भी असाइन हो रही हैं। तो इस तरह आप जो है वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो आप बाहर लिख सकते हैं लाइक दिस, और इसका जो हेडिंग पार्ट होगी प्रोटोटाइप के तौर पे आप उसको इंटरनल पार्ट्स के अंदर यूज करेंगे। इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और ये आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। नेक्स्ट आपके पास है जी कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि आप किसी उसी सेम क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरी क्लास के डाटा मेंबर्स के साथ असाइन करवा देते हैं। तो इन सिंपल कंस्ट्रक्टर बनाने का वही तरीका है। उसके बाद अब यहाँ पे पैरामीटर्स जो हैं वो आपके बजाय इंटीजर टाइप या जो भी आपके डाटा मेंबर्स हैं उसके हिसाब के मुताबिक बजाय आप जो है वो अपनी ही उसी क्लास का जो है वो डाटा मेंबर आएगा। लाइक यहाँ पे बी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है या आप ओबीजे लिख लें, ऑब्जेक्ट का नाम है। तो एरिया सेम टाइप, ठीक है, जो क्लास की टाइप है उसी टाइप का आपने आर्गूमेंट पास किया है, पैरामीटर दिया है, और साथ में जो है वो एंड साइन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये एज अ पॉइंटर काम करते हैं और पॉइंटर के एड्रेस जो है वो हम असाइन करवाएंगे। तो इस तरह जो है वो एरिया जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा, और फिर हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही होंगी वो अपने डाटा मेंबर्स को असाइन करवा देंगे। तो इस तरह आप इक्वालिटी चेक कर सकते हैं या और कोई काम कर सकते हैं कि हमारा जो एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के इक्वल है या नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम लाइक यहाँ पे। तो यहाँ पे आप एरिया जैसे यहाँ पे आपने कॉपी किया सेम वही वैसे ही आप जो है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे अब एच और बी की बजाय आप क्या लिखेंगे, ओ बी जे डॉट हाइट, मतलब उस ऑब्जेक्ट का जो मेंबर है हाइट उसकी वैल्यू जो है वो इस डाटा मेंबर के इस ऑब्जेक्ट के मेंबर को असाइन करवा दी जाए, और इसी तरह ओ बी जे डॉट ब्रेथ जो है वो इसी डाटा मेंबर को असाइन करवा दी जाए ब्रेथ के वेरिएबल। यहाँ पे हम कहेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
तो स्टिल हमारे पास जो है वो आई एम अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अब हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं विच इज़ बी। पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आई एम अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, उसके बाद आई एम अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसको लाइन ड्रॉप कर लेते हैं ताकि रीडेबिलिटी जो है वो हमारी अच्छी हो जाए। तो आई एम अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जब हमने ए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसके साथ पैरामीटर्स पास किए, जबकि जब हम बी क्रिएट कर रहे हैं तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बी के ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के वक्त ए इक्वालिटी में दे देते हैं कि ए की जो वैल्यूज़ हैं वो बी को असाइन कर दो, मतलब कि ए का जो ऑब्जेक्ट है वो बी के ऑब्जेक्ट में कॉपी कर दो, जिसको हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़ा है। तो अब हम देखते हैं कि अब क्या होता है। यहाँ पे देखें आई एम अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जो जब ए क्रिएट किया गया और जब बी क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पे आ रहा है आई एम अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इस तरह आप एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ए की जो वैल्यूज़ हैं वो बी के ऑब्जेक्ट को असाइन होती हैं या नहीं होती, मतलब एक कॉपी किया गया है वैल्यूज़ वो एग्जैक्टली कॉपी हो रही हैं या नहीं हो रही। तो उसके लिए जो है वो हम एक फंक्शन लिख लेते हैं डिस्प्ले का, जिसके अंदर हम देखेंगे सी आउट वैल्यू ऑफ हाइट इज हैंडल, और इसी तरह जो है वो ब्रेथ की वैल्यू भी देख लेते हैं, और यहाँ पे ब्रेथ। अब हम जो है वो ए का डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे और इसी तरह बी का डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे। दोनों के अंदर वैल्यूज़ जो है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि ए जो है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटर के तौर पे हमने उसको वैल्यूज़ पास तो कर दी हैं, वो ए के अंदर स्टोर हो गई हैं। अब ए की जो वैल्यूज़ हैं वो हम कॉपी कर रहे होते हैं बी के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सॉरी, अब हम इसको जो है वो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, और जब ए क्रिएट हो रहा है तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, बी क्रिएट हो रहा है तो कॉपी कंस्ट्रक्टर, फिर वैल्यूज ऑफ हाइट ए, वैल्यू ऑफ हाइट इज़ 25 एंड वैल्यू ऑफ ब्रेथ इज़। तो ये जो दो लाइंस आपको डिस्प्ले हो रही हैं ये ऑब्जेक्ट ए के डिस्प्ले के मेथड से कॉल हो रही हैं, और फिर बी के ऑब्जेक्ट के मेथड जो डिस्प्ले है उससे जो है ये दो लाइन जो नेक्स्ट हैं वो कॉल हो रही हैं। स्क्रीन के ऊपर आपके पास आउटपुट आ रही है। तो इन सिंपल आपकी जो वैल्यूज़ ब्रेथ और हाइट की हैं, इसी तरह बी के ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज़ हैं वो भी सेम है। तो इस तरह जो है वो आप डिफ़ॉल्ट, तो इस तरह आप कॉपी कंस्ट्रक्टर करते हुए एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के मेंबर्स साइन करवा सकते हैं। लास्ट में हमारा कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो ऑब्जेक्ट जब डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, उस बॉडी से बाहर आ रहा होता है, तो क्या होता है कि आपने वो मेमोरी जो एलोकेट की होती है रन टाइम के ऊपर, उसको आपने फ्री करना होता है ताकि वो मेमोरी जो है वो किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल हो सके। तो उसके लिए डिस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्ट्रक्टर के लिए सेम वैसे ही जैसे आप कंस्ट्रक्टर लिखते हैं डिफ़ॉल्ट, लेकिन उसके स्टार्ट में आप टिल्ड साइन लिखेंगे। तो टिल्ड साइन लिखने का मतलब क्या है कि जब ये आपका कंपाइलर जो है ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा ये डिस्ट्रक्टर है, और जब आपका प्रोग्राम एंड हो रहा होगा, आपके ऑब्जेक्ट जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इन सिंपल आप कह सकते हैं जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और जब आपका ऑब्जेक्ट डिलीट होता है, मेमोरी से ख़त्म हो रहा होता है, डाई हो रहा होता है, तो उस वक्त डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो डिस्ट्रक्टर में आप जो रन टाइम के ऊपर मेमोरीज असाइन करवाई होती हैं, लाइक यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर इंटीजर पॉइंटर की टाइप की वैल्यूज जो है वो पी को असाइन करवाई थी, तो पी को जो है वो हम डिलीट कर देते हैं। फिर जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो जो पी को वैल्यूज़ हमने रन टाइम के ऊपर असाइन करवाई हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सेस स्पेसिफायर्स और इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।